नमस्कार प्यारे साथियों, हो जाइए तैयार जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज का टॉपिक राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण प्रश्न। संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जाता है? महाभियोग द्वारा। किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? याद रखिएगा, राष्ट्रपति के वेतन पर आयकर नहीं लगता है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। संविधान के किस भाग में आपातकाल के बारे में बताया गया है? याद रखिएगा, किस भाग में आपातकाल के बारे में बताया गया है? भाग 18 में। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करता है तब उसे किसका वेतन मिलता है? राष्ट्रपति का। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के कार्य करता है। क्षमादान अथवा मृत्युदंड पाए अपराधी को सजा की फैसला दिलाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में बताया गया है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। याद रखिएगा, देश की सर्वोच्च सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? याद रखिएगा, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? महाभियोग लगने पर। महाभियोग लगने पर राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। याद रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद रखिएगा जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? याद रखिएगा, राष्ट्रपति। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उसी कड़ी में अब तक हमारे देश में कितनी बार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है? एक भी बार नहीं। याद रखिएगा, 0 बार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। याद रखिएगा, लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। भारत में कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं? राजेंद्र प्रसाद। भारत में कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं? राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? याद रखिएगा, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? याद रखिएगा, राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से। आयरलैंड से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल को लिया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का कार्य किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। अमेरिका से राष्ट्रपति के कार्य को लिया गया है। अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है? याद रखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि के द्वारा होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि। अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति के शपथ के दौरान अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ नागरिक। भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति कहाँ का प्रधान होता है? भारत का राष्ट्रपति कहाँ का प्रधान होता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला। राज्य का प्रधान होता है भारत का राष्ट्रपति। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? याद रखिएगा, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? बेहद इंपॉर्टेंट, कोई सीमा नहीं।
राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं होती है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? याद रखिएगा, अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति पद के लिए कोई भी व्यक्ति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। कितनी भी बार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? याद रखिएगा, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न। समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्याएं होती हैं? याद रखिएगा, राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए कितनी संख्याएं होनी चाहिए? 50-50 संख्याएं होनी चाहिए। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद रखिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।